Hello everyone, I am Dr. Amrita Singh. I am consultant gynecologist and infertility IVF expert working with Pristine Care Delhi. आज हम इस वीडियो में जानेंगे इनफर्टिलिटी क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं और मेल एंड फीमेल पार्टनर में क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए जिससे पता चले कि आपको इनफर्टिलिटी किस प्रकार की है। इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन अगर हम बात करें, अगर कपल्स एक साथ शादी के बाद साथ में रह रहे हैं और रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आती है, उसे हम इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में डालते हैं। यही ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ का हो जाता है अगर फीमेल की एज मोर देन 35 ईयर्स की हो या फिर कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जैसे कि पीरियड्स का रेगुलर नहीं होना या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है या फिर हिस्ट्री ऐसी है जिसमें हमें ये पता हो कि फीमेल को ट्यूबरकुलोसिस या कुछ ओवेरियन इंडोमेट्रियोसिस जैसी डिजीज़ हो। ऐसे केसेस में 6 मंथ इज़ द ड्यूरेशन जब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी एंड योर एज। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं होता कि आपको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट अभी के अभी दी जाएगी। ये देखने के लिए होता है कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं या नहीं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमें उस डायरेक्शन में ट्रीटमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। इनफर्टिलिटी बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि कभी भी प्रेगनेंसी आई ही नहीं है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हम तब कहते हैं जब एक बारी प्रेगनेंसी आई हो, चाहे वो आपके पास बच्चा हो या फिर प्रेगनेंसी आकर के मिसकैरेज हो गई हो। इन दोनों केसेस में हम ये कहते हैं कि आप सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी निसंतानता से ग्रसित हैं। इन दोनों केसेस में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी यूजुअली यंग कपल होते हैं, रिसेंट मैरिज होती है, उनमें प्रेगनेंसी रेट अच्छी होती है। आजकल के दिनों में बिकॉज ऑफ लेट मैरिज, बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, प्राइमरी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स भी लेट ड्यूरेशन में प्रेजेंट करते हैं जहाँ पे फीमेल की एज बिटवीन अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 ईयर्स की होती है। ऐसे केसेस में भी आपको जल्दी डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है। सो टू समराइज़, यूजुअली 1 साल अगर आप साथ में रह रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं आई है या फिर एज रिलेटेड फैक्टर है या कोई अदर फैक्टर है और प्रेगनेंसी नहीं आई है 6 महीने साथ में रहने के बावजूद, तो आपको डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है। आप ज़रूर एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलें। अभी हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशंस, जांचों के बारे में। आप डॉक्टर से मिल लिए, आपकी ट्रीटमेंट शुरू होनी है या फिर आपको सिर्फ जांच करानी है ये देखने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। इनफर्टिलिटी की जांचें बेसिकली दोनों पार्टनर्स में होती है, मेल पार्टनर्स एंड फीमेल पार्टनर में। मेल पार्टनर के इन्वेस्टिगेशंस कम होते हैं। बेसिकली एक ही बेसिक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं सीमेन एनालिसिस टेस्ट। सीमेन एनालिसिस टेस्ट यूजुअली 2 से 3 दिन के एब्सटिनेंस के बाद दिया जाता है एंड यूजुअली इट शुड नॉट बी मोर देन 5 to 7 डेज़। बेस्ट पीरियड होता है जब आप तीसरे से 5वें दिन आपकी एनालिसिस के लिए सैंपल देते हैं। सीमेन एनालिसिस आपको हमेशा ही एक स्टैंडर्ड लैब में देना चाहिए या एक अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट के पास करवाना चाहिए। इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो WHO 2010 के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए होते हैं। उन मानकों पे आपका सीमेन एनालिसिस आता है जिसमें ये देखा जाता है कि आपके काउंट्स कितने हैं। यूजुअली काउंट्स जो होने चाहिए मोर देन 15 मिलियन पर ml इज़ नॉर्मल। मोटिलिटी देखी जाती है, यानी कि शुक्राणु जो चल रहे हैं उसकी मोटिलिटी कैसी है, वो सीधे चल रहे हैं या घूम के चल रहे हैं। रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी शुड बी मोर देन 32% एंड मोटिलिटी शुड बी मोर देन 40%। मॉर्फोलॉजी भी देखते हैं कि बनावट कैसी है, स्पर्म्स की बनावट कैसी है। साथ साथ इसमें इन्फेक्शन का भी हमें पता चलता है, कहीं पसल्स तो ज़्यादा नहीं हैं या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। बेसिकली ये टेस्ट एक मेल पार्टनर में होते हैं। सीमेन एनालिसिस बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन देती है। फीमेल पार्टनर के टेस्ट कुछ ज़्यादा होते हैं। फीमेल पार्टनर में हमें 2 तरह के टेस्ट करने होते हैं। एक जो फीमेल के बॉडी की नॉर्मल वेलबींग दिखाए, नॉर्मल वेलबींग कैसी है, हेल्थ कैसा है, एंड सेकंड जो स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ बताती है हमें।
फीमेल इन्वेस्टिगेशंस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक जो फीमेल की जनरल बॉडी हेल्थ बताती है एंड दूसरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ बताती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसा फंक्शन कर रहे हैं। जनरल बॉडी हेल्थ के लिए यूजुअली हम हीमोग्लोबिन, सीबीसी, रूटीन यूरिन के टेस्ट, थायराइड के टेस्ट, ब्लड शुगर्स एंड प्रोलैक्टिन के टेस्ट करवाते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इनकी मेडिसिन उसी समय शुरू हो जाएंगी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के टेस्ट बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में अगर हम बात करें तो यूट्रस है, ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, ये तीनों का मेल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट के अकॉर्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव टेस्ट होता है जिसको हम बेसिक अल्ट्रासाउंड कहते हैं, टीवीएस अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये टीवीएस अल्ट्रासाउंड आपके यूट्रस को बताता है यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई फाइब्रॉइड, कोई पोलिप या कोई और एडिनोमाइटिक किसी और तरह की गांठ तो नहीं है। ओवरीज को देखने के लिए सेम अल्ट्रासाउंड में हम ओवरीज देख सकते हैं, ओवरीज में फॉलिकल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, या फिर ओवरी में कोई सिस्ट नहीं है। ओवरीज के फंक्शंस देखने के लिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक ब्लड टेस्ट जिसको हम सीरम AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट कहते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये हमें ये बताता है कि फीमेल बॉडी में एग्स का रिजर्व कितना है, कितना टाइम उनके पास है जो वो अभी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, सक्सेस रेट कितना होगा और हमारे एग्स एंड बेबीज़ की क्वालिटी कैसी होगी। दूसरा टेस्ट हम यूजुअली जो करते हैं वो एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग और एक सिंपल मॉनिटरिंग होती है, जहाँ पे 2nd-3rd डे हम बेसलाइन स्कैन करते हैं। बेसलाइन स्कैन में यूजुअली एंट्रल फॉलिकुलर काउंट किया जाता है। एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कहने का मतलब है 2nd या 3rd डे ऑफ मेंसेस कितने छोटे एग्स आपके ओवरीज में हैं। अगर वो 4 हैं या 6 हैं या 10 हैं, वो उसी अकॉर्डिंग बढ़ेंगे आपके IVF साइकिल में एंड उसी अकॉर्डिंग आपके एग्स का नंबर डिसाइड होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वाइटल आपके 2nd डे का बेसलाइन स्कैन, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट स्कैन। एंड 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है ट्यूब्स की टेस्ट। ट्यूब्स को देखने के लिए, ट्यूब्स की पेटेंसी देखने के लिए हम टेस्ट करते हैं। यूजुअली हमें IVF में ट्यूब्स की टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज यूजुअली IVF में ट्यूब्स का कोई फंक्शन नहीं होता, हम ट्यूब्स को बाईपास करते हुए होते हैं। जहाँ ट्यूब्स में प्रॉब्लम होती है स्पेसिफिक उन कंडीशंस में IVF ही ओनली ट्रीटमेंट होता है। ट्यूब्स की टेस्टिंग HSG के द्वारा की जाती है, जहाँ पे एक रेडियो ओपेक डाई डाला जाता है और आपकी एक्सरे फिल्म निकलती है बच्चेदानी एंड ट्यूब्स की, जो ये बताती है ट्यूब्स खुले हैं या ट्यूब्स बंद हैं। बेसिकली ये सारे इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद एक प्रॉपर प्लान बनता है कि आप किस तरह की इनफर्टिलिटी है, मेल फैक्टर है, फीमेल फैक्टर है, ट्यूबल फैक्टर है, ओवेरियन फैक्टर है, इंडोमेट्रियल फैक्टर है एंड सो ऑन। एंड फाइनल डिसीजन हम बनाते हैं कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट होगा। आगे के वीडियोस में हम ये जानेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट, कौन कौन से मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं हमारे इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए, जैसे कि IUI क्या होता है, IVF क्या होती है, डोनर प्रोग्राम्स क्या होते हैं एंड बहुत सारे मेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग इन आवर इनकमिंग वीडियोस। अगर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। Book your surgery appointment on pristinecare.com. Pristine Care.